नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। कल है भैया फ्राइडे। दिन रहेगा कल 13th ऑफ दिसंबर का। ये तो पूरा हफ्ता जो लगभग अभी तक निकला है वो बड़ा ही एक क्या कहते हैं, डल टाइप निकला है। मार्केट में इतनी कोई खास मूवमेंट नहीं दिखी है उसमें। पर जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कल के लिए, स्पेसिफिकली 13 दिसंबर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों, उसको आपके साथ डिस्कस करूँगा। और कल के दिन की जो क्लोजिंग होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाली है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और कल के ट्रेडिंग के जो लेवल रहेंगे वो भी आपके साथ में साझा करूँगा। और उम्मीद है आपने, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ये फ्राइडे, ये रहा मंडे, ये रहा ट्यूसडे, ये रहा वेडनेसडे और आज का थर्सडे, इन 5 दिन में कोई ट्रेड नहीं लिया होगा। ठीक है, जो भी मैं लेवल आपके साथ डेली शेयर करता हूँ वो कहीं से भी किसी भी दिन ब्रेक नहीं हो रहे हैं, चाहे वो नीचे के हों चाहे वो ऊपर के हों। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। ये एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। पढ़िए, इसको समझिए और फिर अब आ जाइए वीडियो पे। दोस्तों, कल ये जो कैंडल है ये क्लोज होने वाली है, इसको कहते हैं हम वीकली कैंडल। ठीक है, इस प्रकार की। और कल ये वीकली कैंडल, ठीक है, एक, ये तो पिछले से पिछला हफ्ता तो याद होगा आपको। ठीक है, क्या भयंकर तेजी आई थी नीचे की तरफ। आपने 24,000 के आसपास से शुरुआत करी थी और 24,857 का हाई देखा था। ये लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाले वीक में कुछ ज़्यादा खास हरकत नहीं हुई अब तक। ठीक है, और कह लीजिए आपकी एक दिन इसमें बचा है इस कैंडल की फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे अब ये क्यों मैं वीकली चार्ट खोल के बैठा हूँ, देखिए, थोड़ा सा इस जगह को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जिस जगह पे मार्केट है, इस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ पर भी मार्केट कुछ फंसा फंसा सा ही रहा है। ठीक है, फंसा फंसा सा ही रहा है। डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ था और चार्ट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये नीचे की तरफ से आया है, एक बड़ा ट्रेंड नीचे की तरफ से है। ये ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन करेगा या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, यहाँ पे ये सवाल है। ठीक है, बाकी जो बिहेवियर है वो एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव रहा है। साइडवेज टू नेगेटिव रहा है इस वीक में, स्पेशली अगर मैं आज का दिन उसमें जोड़ दूं तो। ठीक है, यहाँ पे आप वीकली कैंडल को देखोगे और चार्ट से अगर थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो इन वीक को देखोगे, अगर आप ये वाले जो वीक, तो ये कैंडल आपको एक ब्रेकआउट कैंडल नजर आएगी। पर इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद इस वाले वीक की कैंडल ने उस प्रकार से नहीं परफॉर्म किया जो इसको जस्टिफाई करे कि हाँ, पिछले वीक में तेजी होके एक ब्रेकआउट आया है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। प्राइस देखिए, लेवल क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो आप किसी की वीडियो देख के निकाल लीजिए। चार्ट क्या बोल रहा है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। ये हुआ था ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ से। और उसके बाद ये जो 5 दिन निकले, थर्सडे को ही ब्रेकआउट आ गया था। वो नहीं जस्टिफाई कर रहे इस हेड एंड शोल्डर को कि हाँ, ये ऊपर की तरफ चलेगा और हमें बड़े टारगेट देगा। ठीक है, और ये जो हाई लगा है और ये जो लो लगा है, भाई टोटल स्टोरी इसके अंदर है। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ अगर आप एनालिसिस, प्रिडिक्शन, ये ज़्यादा आपको बोरियत महसूस करती हैं, इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिए। जिधर मार्केट जाएगा ना, उधर की कॉल ले लीजिएगा या नीचे की पुट ले लीजिएगा, एक फ़र्क है। इसके ऊपर निकलता है तो जो विंडो दिख रही है, जो क्या कहते हैं, रोशनी दिख रही है, जो टॉर्च अगर आप ऑन करते हैं कहाँ तक आपको दिख रहा है, तो 25,200 तक। ठीक है, अगर ये हाई ब्रेक होता है और किसी कारणवश अगर ये लो ब्रेक हो गया तो यहां से ये वाली वेव कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है,
तो ये लो भी टूट सकता है, जो कि है 23,263 के आसपास, अगर ये लो टूट जाता है। हालांकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ आपको, ये लेवल टूटना ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। पर क्यों? क्योंकि ये लास्ट वीक का हाई और थर्सडे की कैंडल का उस दिन का लो है जिस दिन हाई लगा था। वो अगर 5 दिन में मार्केट नहीं तोड़ रहा और आगे आने वाले 1-2 दिन में उस कैंडल का लो तोड़ देता है, ये भाई अपने आप में एक नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट करेगा, और बियर्स जो है फिर वो टूट पड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन मार्केट में बुल्स हावी रहे, जिस दिन लास्ट वीक में, उस दिन बुल्स उसको नहीं संभाल पाए, ठीक है। तो ये बड़े सेलर, बड़े ये जो होते हैं, ये साइकोलॉजी सेंटिमेंट कैसे डेवलप, इस दिन सबको निकाला है मार्केट ने। इस दिन जो भी पुट लेके बैठा है कि भैया हो गया ब्रेकआउट, निकलो, ठीक है। आ रहा नजर आपको? अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद भैया जो कॉल लेके बैठे हैं, उनको हाथ में तंबूरा, तंबूरा लगा हुआ है, ठीक है। सिर्फ वो चटनी चाट रहे हैं चावल की कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा है यार, कुछ हो ही नहीं रहा है, और ये लंबी चीज हो गई है। तो ये लो अगर टूट जाता है, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से कुछ गिरावट आए थे जो कि अनएक्सपेक्टेड है, पैटर्न ऐसा है नहीं, ठीक है। पर भैया इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। आप आवरली चार्ट पे देखेंगे तो जो नीचे की फ्लैग की जो ये डिस्टेंस आपको दिख रही है, ठीक है, तो झंडा भी उतना ही लंबा हो गया है। तो झंडा लंबा होता जाता है ना, तो वजन बढ़ जाके भैया वो झूल नहीं पाता फिर, ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी दे सकता है। ये चीज को आप याद रखिएगा। दूसरी चीज, अब भैया 24,600 भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। या तो निफ्टी गैप अप इसके ऊपर खोल ले, इसको सस्टेन कर ले, नहीं तो अब 24,600 भी अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जिस प्रकार से 24,700 ने किया है। अब अब ठीक है, अगर निफ्टी 550 560 इसी प्रकार से कहीं खुलता है, तो ये लेवल भी अब इतना आसान नहीं है क्रॉस होना, जहां पे मैंने डंडा खींच दिया है, ठीक है। ये अब कल के दिन देखिए, तेजी अगर करनी है, जिस आप 4-5 दिन रुके हुए हैं, तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, जब तक निफ्टी 24,700 के ऊपर ना निकले, तेजी का बटन मत दबाइएगा। क्योंकि 610 620 दिखता भी है ना, अगर आपको आपको लगेगा घुस गया यहाँ पे, कोई भी सेलर इसको यहाँ से भी ठोक देगा इस प्रकार से। और इस रेंज में अगर निफ्टी है, कहाँ पे, चौ ये 24,500 से 24,700, उसका कोई माई बाप नहीं है, कोई सर पैर नहीं है उसके, वो डायरेक्शन लेस है, ठीक है। उसको राइटर नचा रहा है, तो मैं यहाँ राइटर का तो एनालिसिस नहीं करता हूँ। राइटर का एनालिसिस कर रहा होता तो बोलता कि भाई ऑप्शन राइट कर दो, 24,724, वो एनालिसिस मैं नहीं करता हूँ। मैं बाय साइड का एनालिसिस करता हूँ कि कॉल कहाँ से ली जा सकती है, पुट कहाँ से ली जा सकती है। तो भाई ये रेंज में तो अवॉइड ही करना है। अगेन ये सेम वैसा ही एनालिसिस है जैसा पीछे था, पर जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपको ये लेवल किसी भी कारणवश ब्रेक होता हुआ दिखता है, सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है, कल फ्राइडे वाले दिन, है ना, और कल के दिन ही इसके ब्रेक होने के बाद अगर ये लेवल नहीं ट्रिगर होता, आप स्क्रीन पे 24,350 के आसपास निफ्टी को डेफिनेटली देखोगे, ठीक है। 50 पॉइंट का एसल, 120-25 पॉइंट के आसपास का टारगेट, और अगर एसल ट्रिगर हो जाता है तो समझ लीजिए फिर प्रीमियम मीटिंग, ठीक है। फिर प्रीमियम मीटिंग है, फिर ये नीचे दोबारा नहीं तोड़ने वाला। फिर तो कुछ बहुत ही धमाचौकड़ी मच रही हो मार्केट में, बुल्स बियर्स की तगड़ी लड़ाई हो रही हो, कोई सेलर दोबारा आ रहा हो, कोई बायर दोबारा आ रहा हो, एंट्री ले रहे हो मार्केट में, वो तब की बात है। अदरवाइज जो गेम चलता है रुके हुए खिलाड़ियों के बीच, ये लेवल ट्रिगर होने के बाद इसके चांसेस नहीं हैं ट्रिगर होने के। 350 के आसपास दिखेगा आपको, निकल जाइएगा 360 370, मैं तो इतना ही बोलूँगा। अगर इन एनी केस आपको इस नंबर के नीचे क्लोजिंग मिलती है, 24,330,
मैं 350 नहीं 20 पॉइंट नीचे ही ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक रेंज है ये। ठीक है, यहाँ पे ये इधर आ रहा था ना बार बार, 4-5 दिन अटका था, डेली चार्ट पे दिखेगा। एक तरीके से निराश किया है मार्केट ने, 5 दिन हो गए हैं, एक ब्रेकआउट कैंडल के बाद इस प्रकार से ट्रेड कर रहा है। ये जो दिन है ये देखिए, 1 2 3 4, है ना, फिर पुल बैक टाइप लिया, फिर इसको ब्रेक किया। तो इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है, मतलब कि ये लेवल है 24,330, आप मान के चलिए, घर में एसटीबीटी करके जाइएगा या पुट को बाय करके जाइएगा। ठीक है, ये सिनेरियो अगर डेवलप होता है जो 475 के बिलो ही डेवलप होगा, तो ये एक ट्रेड ले सकते हैं हम कल। तेजी 24,700 के ऊपर ही है दोस्तों। थोड़ी सी यहाँ से मुझे गैप अप के सिनेरियो में 24,700 क्रॉस होता हुआ दिखता है, या फिर कोई बिल्कुल एग्रेसिव कोई बायर एंट्री ले ले मार्केट में। अदरवाइज मुझे तो फंसा हुआ ही मार्केट दिख रहा है। आज भी प्रीमियम मीटिंग ही हुई, क्या ज़्यादा बात करी जाए, उसके बारे में सब पता है आपको, है ना। और बैंक निफ्टी भी बिल्कुल सिंक है निफ्टी के साथ। यहाँ पर भी इस मोर्चे पे भी खास कुछ होता हुआ हमें दिखा नहीं है, बिल्कुल साइडवेज टाइप का ही मार्केट है। बस ये है कि खड़ा हुआ है। ठीक है, ये है कि खड़ा हुआ है, तो इसमें भी कुछ हाथ नहीं लगाना भाई। ठीक है, डोंट टच बैंक निफ्टी, यही कहना है मेरा। लेवल इज 53,800 एंड लेवल इज 52,800। इनके आसपास दिखता है तब बाय सेल कर सकते हो आप। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। ठीक है, ये नंबर दिखें 53,800 52,800, तब ट्रेड किया जा सकता है, अदरवाइज अवॉइड, बीच में हाथ पैर मत चलाइए। ठीक है, अननेसेसरी मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, जो थोड़ा नेगेटिव चीज़ें हैं वो ये हैं दोस्तों, स्मॉल कैप अच्छे खासे डाउन थे। ठीक है, आपका मिड कैप भी अच्छे खासे गिर रहे थे, और आपका एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी ठीक ठाक नहीं था, एंड थोड़ा सा जो ओआई का डेटा है ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि इन चीज़ों के ऊपर मार्केट चलता नहीं है, बट एक सेंटिमेंट, मतलब ये मार्केट की एक पल्स को बताते हैं। ये चीज़ें लाइव मार्केट में ही देखनी होती हैं वैसे, लाइव मार्केट में ही आपकी हेल्प करती हैं, इनके बेस पे आप नेक्स्ट डे की स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। ये चीज़ें आज मार्केट में कमज़ोर थी, बाकी तो मार्केट रेंज बाउंड ही था। बट अगर ये हावी रहती हैं तो कल 475 ब्रेक होने पे निफ्टी की पुट छोड़िएगा मत, है ना। चलिए, उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।